Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, I will teach you chemistry for class 8 and 9. This is my lecture number 8. Students, open your books at page number 57. We started new chapter periodicity of elements. अनासिर की दौरियत. ये क्या होता है अनासिर की दौरियत, पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी या समझाऊंगी. पीरियोडिसिटी दौरियत ऑफ एलिमेंट्स अनासिर या एटमों की. अनासिर को मुख्तलिफ एटमों को एक जगह तरतीब से रखना, कुछ उनको एक जगह इकट्ठा करके रखना, ये अनासिर की दौरियत कहलाता है. ये काम बहुत पहले से मुख्तलिफ साइंसदानों ने शुरू कर दिया था. जब कम एलिमेंट दरियाफ्त हुए थे, कुछ कम एटम दरियाफ्त हुए थे, तो उनको एक जगह पे मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से तरतीब दिया. इसे हम पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं. स्टूडेंट, पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट में जो हमारा पहला लॉ है वो है डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्रेड. तो व्हाट इज़ द डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्रेड? पॉइंट आउट इट्स मेजर डिफेक्ट. डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्रेड वॉज a German chemist Dobrainer 1829 arranged chemically similar elements in a group of 3 on the basis of their atomic masses called traits. एक जर्मन केमिस्ट डोब्राइनर ने 1829 में जितने एलिमेंट जो एटम दरियाफ्त हुए थे उनको तीन तीन ग्रुपों में तकसीम कर दिया उनके एटमी कमियत की बुनियाद पर. यानी कि जिन एटमों का वज़न कम था उनको पहले रख दिया और जिनका वज़न ज़्यादा था उनको बाद में रखा. इसे ट्रेड कहते हैं. एंड इट वॉज फाउंड डैट, और उसने देखा, एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर टू एलिमेंट्स. उसने देखा कि दरमियाने अंसर का जो वज़न है वो पहले और तीसरे एटम के वज़न को प्लस करके उसका एवरेज निकाल लिया जाए, यानी कि उसको 2 से डिवाइड कर लिया जाए तो तीसरे एटम का वज़न खुद ब खुद आ जाता है. सेंटर वाले एटम का वज़न खुद ब खुद आ जाएगा. पहले और तीसरे के एटम को एटॉमिक मास को प्लस कर दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें तो सेंटर वाला जो एटम होगा उसका वेट हमें हासिल हो जाएगा. दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ ट्रेड. इसे सलासे का कानून या लॉ ऑफ ट्रेड कहा जाता है. विच स्टेट्स डैट, जो इसकी तारीफ इस तरह से कर सकते हैं, सेंट्रल एटम ऑफ ईच सेट ऑफ ट्रेड हाइड एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट equal to the arithmetical mean of the atomic masses of other two elements. एग्जाम्पल से इस कानून को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. इनको उन्होंने एक तरतीब में रखा है. अब आपको एटॉमिक मास पता है, लिथियम का होता है 7 और पोटेशियम का होता है 39. अगर आप समझने अभी आपको सोडियम का वेट नहीं मालूम तो आप सोडियम का वेट खुद से इसी एग्जाम्पल से निकाल सकते हैं. लिथियम का वेट 7 और पोटेशियम का वेट 39. इसको प्लस कर दिया, इन दोनों के वेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया तो उसका आंसर आ गया 23. और ये 23 जो है वो सोडियम का वेट है. ये कानून जो है वो लॉ ऑफ ट्रेड कहलाता है कि अगर अनासिर को या एटमों को उनके बढ़ते हुए एटमी वज़न के हिसाब से तरतीब दिया जाए तो तीन तीन एटमों का एक ग्रुप बना दिया जाए तो उसे डोब्राइनर का कानून तसलीस या डोब्राइनर लॉ ऑफ ट्रेड कहा जाता है. और उसमें उन्होंने वजाहत की कि पहले और तीसरे एटम के वज़न को प्लस करके अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटर वाले एटम का वज़न हमें खुद ब खुद मालूम हो जाएगा. इसे हम तसलीस का कानून कहते हैं. हमारे उर्दू वाले स्टूडेंट्स देख लीजिए. डोब्राइनर के सलासे 1829 में एक जर्मन कीमियादान डोब्राइनर ने अनासिर को 3-3 के ग्रोहों में तरतीब दिया, यानी कि 3-3 एटमों का एक ग्रुप बना दिया. इन ग्रोहों को सलासों ट्रेड से मौसूम किया, यानी कि इस ग्रुपों को सलासों या ट्रेड का नाम दिया गया. और मालूम किया कि दूसरी बहुत सी खुसूसियात के अलावा इन सलासों के दरमियानी अंसर की एटमी कमियत, यानी कि द सेंटर वाले एटम का वज़न, बाकी दो अनासिर की एटमी कमियतों की औसत होती है. यानी कि दरमियान वाले एटम का वज़न आप खुद ब खुद मालूम कर सकते हैं. मसलन क्लोरीन और आयोडीन की एटमी कमियत बिलतरतीब. क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5 और आयोडीन का एटॉमिक मास है 126.9. इन नंबरों का औसत 81.2 है. ये किया है इन्होंने 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाय 2. तो इसको सॉल्व करके आंसर आया है 81.2.
ये इन नंबरों का औसत 81.2 है, जो कि ब्रोमीन की एटमी कमियत 79.9 के करीब है। यानी कि सेंटर वाले एटम का वज़न जो कि ब्रोमीन है, उसका वज़न हमने डोब्राइनर के सरासों की मदद से खुद ब खुद निकाल लिया। दो एटमों के वज़न को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो तीसरे वाले एटम, सेंटर वाले एटम का वज़न, ब्रोमीन का वज़न हमें हासिल हो गया। ये डोब्राइनर का सरासे का कानून कहलाता है। डोब्राइनर ने सबसे पहले एटमों की अनासिर की दर्जाबंदी की थी, जो कि काफ़ी पहले की बात है, यानी कि 1829 में, जब बहुत सारे एटम दरियाफ्त नहीं हुए थे। आजकल के मौजूदा दौर में तकरीबन 110 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हुए हैं, दरियाफ्त हो गए हैं। लेकिन उस दौर में इतने एटम या एलिमेंट दरियाफ्त नहीं हुए थे, चंद एटम थे, तो उनको एक जगह तरतीब से उन्होंने एटॉमिक मास के हिसाब से तरतीब दिया। तो जो उनकी तरतीब है वो डोब्राइनर के सलासे या डोब्राइनर रूल ऑफ ट्रेड कहलाती है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इंग्लिश और उर्दू मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट्स दोनों अपनी अपनी वर्डिंग उर्दू और इंग्लिश में याद कर लीजिए। इस कानून को अच्छे तरीके से याद कीजिए और घर पर लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। नेज़ आप हमारे डॉन चिल्ड्रन अकेडमी के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आपको कोई भी चीज़ जो पढ़ते हुए याद करते हुए समझ में नहीं आ रही, तो आप हमारी वीडियो निकाल कर उसमें देख कर याद कीजिए, उसको समझ कर पढ़िए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे।